टन की बड़ी खबर के साथ कोलकाता में पुलिस ने किलेबंदी कर दी है। यहां पश्चिम बंगाल छात्र संगठन की ओर से राज्य सचिवालय नबन्ना तक आज मार्च निकालने की तैयारी है, लेकिन ममता सरकार और कोलकाता की पुलिस नहीं चाहती कि ऐसा कोई अभियान निकाला जाए। डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस के बाद इंसाफ की मांग कर रहे छात्रों ने अब मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि ऐसे किसी अभियान के लिए परमिशन ली ही नहीं गई। उधर बीजेपी इस अभियान के साथ और उसने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन से हर नागरिक का अधिकार है, पुलिस इसे अवैध नहीं बता सकती। तो इस वक्त की बड़ी खबर नबन्ना मार्च से जुड़ी हुई। नबन्ना मार्च को बीजेपी का समर्थन मिला है। नबन्ना मार्च छात्र संगठन द्वारा निकाला जा रहा है, जहां राज्य सचिवालय तक आज विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई है और इसी के चलते पुलिस ने पूरे इलाके पर किलेबंदी कर दी है। कोलकाता पुलिस ने इस नबन्ना अभियान प्रदर्शन को अवैध बताया है। हालांकि बीजेपी इसका समर्थन कर रही है, लेकिन बीजेपी साथ ही कह रही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन से पुलिस रोक नहीं सकती है। वहीं छात्र संगठन न्याय की मांग को लेकर आज नबन्ना अभियान की शुरुआत करेंगे और नबन्ना अभियान में पुलिस की तैनाती जोरों से शुरू हो चुकी है। 6000 पुलिसकर्मी आज छात्र प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आपको बता दें कि 8 से 9 अगस्त के बीच जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले के बाद पूरा देश इस समय आक्रोश में है, जहां आज कोलकाता में छात्र संगठन जो है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। लीगल इलीगल बोलने का अधिकार पुलिस को क्या है? लोकतांत्रिक देश में कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शांतिपूर्वक कोई भी मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, उसमें पुलिस बाधा नहीं डाल सकता है। तो कोई गड़बड़ होगा, कोई कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा तो पुलिस अपना व्यवस्था लेगा, नहीं तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है। नाल घोष क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो घटना हुई जिसका विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका सरकार क्या किया? सरकार वो अपने ऊपर ये अपराध को क्यों ले रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी था तुरंत दोषियों को कटघरे में पहुंचाना, कानून के हवाले करना। वो नहीं कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी गुस्सा बढ़ रहा है, लोग विरोध में उतर रहे हैं। एविडेंस खत्म कर देंगे। कोई लिखित आवेदन नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। आंदोलन की आड़ में कोई दुष्कृति या कोई भी आदमी हिंसा फैलाना चाहता है या कुछ गड़बड़ करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जो भी आप करना चाहते हैं कानून को मान कर करें। प्रोसीजर नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि उनका ये जो नबानो अभियान है ये बेआईनी है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपील की है कि रेप मर्डर केस के बाद फूटे आक्रोश के बाद लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। In the context of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority. Not silenced majority. Remember that. तो आपको पल पल की जानकारी हम दे रहे हैं कि 8 से 9 अगस्त के बीच जूनियर डॉक्टर के साथ कोलकाता में रेप और मर्डर की घटना हुई, जिसके बाद पूरा देश उस समय आक्रोश में है और आज नबन्ना अभियान की शुरुआत कर रहे हैं छात्र संगठन कोलकाता में, जिसको लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है। 6000 पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। आखिर क्यों? आइए प्रसन्नजीत बख्शी से पूछ लेते हैं, जो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, आखिरकार आपसे पूछना चाहेंगे, क्या है नबन्ना अभियान? क्यों छात्र संगठन आज सचिवालय तक विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं और आखिरकार पुलिस को डर क्यों लग रहा है? क्यों अवैध किले में तब्दील किया जा चुका है इस समय कोलकाता को? देखिए, एक बात तो पहले हमारे दर्शकों को बता दें कि कल रात से बारिश है कोलकाता में
और भयंकर बारिश है। लेकिन ऐसे जहां तक हमें खबर है कि इसके बावजूद भी जो लोग हैं, जो आकर्षित लोग हैं, वो सारे इस नवान्न अभियान, नवान्न मतलब बंगाल की सेक्रेटेरिएट सचिवालय तक अपना अभियान करने के लिए निकल पड़े हैं। हम यहाँ जहाँ पे खड़े हैं ये कालीघाट के पास है और यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर नवान्न है। तो हम कुछ ही देर में वहां तक पहुंच जाएंगे। बात यह है कि पुलिस का ये डर का वजह क्या है ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी इस तरह की एक अभियान को बेआईनी बोलना, इसमें कोई मतलब नहीं है। हम सरकार के खिलाफ, इन छात्रों का कहना है कि हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो सरकार से हम परमिशन मांगेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी देश में या भारत में नहीं होता है, किसी लोकतंत्र में नहीं होता है। ये जो पुलिस है, पुलिस सुप्रीम कोर्ट की एक फिलहाल की जो ऑब्जर्वेशन है उसकी हवाला देते हुए बता रहा है कि यहाँ पे इंटीमेशन नहीं, परमिशन की जरूरत है। लेकिन स्थिति ऐसा नहीं है, किसी राजनीतिक मामले में परमिशन की जरूरत नहीं, इंटीमेशन काफी है इस तरह की प्रदर्शन में। लेकिन जिस तरह से पूरे नवान्न के आसपास का किलेबंदी किया गया है और किलेबंदी करने के कारण ये लगता है, और कल पूरे दिन मतलब सोमवार को बीते हुए कल पूरे दिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और पुलिस की तरफ से बारी बारी में जिस तरह से पत्रकार वार्ता किया गया है, हमने पहले कभी किसी भी नवान्न अभियान में इस तरह से बार बार पत्रकार वार्ता करते हुए नहीं देखे हैं। तो हमें लगता है कि किसी ना किसी जगह पर तृणमूल की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी भड़काने की कोशिश है। और ये जो आंदोलन की आड़ में लोग घुस जाएंगे, आंदोलन की आड़ में अगर पुलिस के पास ये खबर है कि आंदोलन की आड़ में कुछ समाज विरोधी लोग घुस जाएंगे, तो पहले से क्यों प्रिवेंटिव अरेस्ट किया नहीं गया, ये सवाल उठने लगे हैं कि पुलिस के पास इतना कुछ खबर है, लेकिन 14 तारीख रात को 7,000 लोग आरजीकर को आक्रमण करने जा रहा है, ये खबर पुलिस के पास नहीं है। तो ये सारे सवाल उठने लगे हैं। अब देखना है कि आने वाले 1-2 घंटा में स्थिति क्या बनती है। जी प्रसन्नजीत, 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो ये एक छात्र संगठनों ने पहले भी विरोध प्रदर्शन किया है। आखिरकार ममता सरकार, जिसके पास गृह मंत्रालय भी है और उन्होंने 6,000 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, आखिरकार क्या ममता सरकार को डर लग रहा है? हाँ देखिए, ममता बनर्जी खुद चीफ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी खुद होम मिनिस्टर है, ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर है। तो जवाब किससे मांगना है? जवाब तो उन्हीं से मांगना है। सरकार मतलब ममता बनर्जी, ममता बनर्जी मतलब चीफ मिनिस्टर, ममता बनर्जी मतलब होम मिनिस्टर, ममता बनर्जी मतलब हेल्थ मिनिस्टर। तो हम ये तो इसी कारण छात्रों ने नवान्न अभियान की कॉल दिया है और पूरे शहर को किलेबंदी किया गया है। अब देखना है, जैसे मैं आपको कह रहा था कि अगले 1-2 घंटा में पता चलेगा इस किलेबंदी का मतलब क्या है, किस तरह से जो आंदोलन करने आ रहा है उनके ऊपर पुलिस का रवैया रहे, इसी का इंतजार में है। जी प्रसन्नजीत, आखिरकार इस छात्र संगठन की न्याय को लेकर मांग तो है ही है, त्वरित न्याय को लेकर मांगे। इसके अलावा क्या छात्र संगठन अपनी मांगों के साथ आज विरोध प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, मांग तो एक ही है कि जस्टिस फॉर तिलोत्तमा, इसको तिलोत्तमा कहते हैं। ये जो पीड़िता है इनको तिलोत्तमा नाम दिया गया है, क्योंकि तिलोत्तमा की नाम कोलकाता के साथ जुड़े हुए हैं, कोलकाता को शहर तिलोत्तमा कहते हैं। तो ये मांग तो यही है कि जस्टिस मिले। जिस तरह से जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, जो उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, जिस तरह से पूरे कहानी को सुइसाइड की तरफ पलट देने की कोशिश किया गया है, ये सब मांगे लेकर आज ये जो छात्र है ये अपना आंदोलन करने जा रहा है। जी प्रसन्नजीत, इसके साथ टीएमसी ने बीजेपी पर भी आरोप लगाया, क्योंकि बीजेपी इस विरोध प्रदर्शन का साथ दे रही है। तो क्या दोनों पार्टियों में ठनी हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये जांच पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये राजनीति के ऊपर उठ के छात्रों का आंदोलन है। उसमें बीजेपी अगर समर्थन करे या कांग्रेस समर्थन करे या वाम मोर्चा समर्थन करे या खुद तृणमूल के लोग समर्थन करे, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई वाम नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस ही नहीं है, कोई तृणमूल ही नहीं है। ये आम जनता है,
जो परिवार के लोग हैं, जो बंगाल के लोग हैं, वो सारे 14 तारीख रात को जिस तरह से कोलकाता में लाखों और करोड़ों संख्या में उतर के आए थे, ये वही लोग हैं। इसे राजनीति की रंग देने की कोशिश शासन और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि इससे सुविधा है कि उनके ऊपर कोई आक्रमण लाया जाए या उनको रोका जाए। जी, इसके साथ साथ प्रसन्नजीत, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ये तो राजनीतिकरण चलता ही रहेगा, लेकिन अगर जांच की बात की जाए, 8 से 9 अगस्त के बीच ये पूरा मामला हुआ, पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो चुका है, अभी जांच कहां पहुंची है? देखिए, इसके बारे में सीबीआई एकदम चुप्पी साधे हुए है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद और साथ ही में जिस तरह से डॉक्टर सुदीप्तो घोष की जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है उसके ऊपर भी जांच शुरू हुई है। तो मेरे ख्याल से जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए जांच जारी है। 14 तारीख रात को जो लोग वहां पे थे, 8 और 9 तारीख की रात को जो अस्पताल में थे, सबके साथ पूछताछ जारी है और काफी लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी जारी है। इससे धीरे धीरे अपना कड़ी जोड़ने की कोशिश में है सीबीआई। जी प्रसन्नजीत, जिस तरीके से आपने वित्तीय अनियमितताओं की भी बात की, आरजीकर अस्पताल की एक एसआईटी भी गठित की थी, वो किस तरीके से जांच को आगे बढ़ा रही है? नहीं जी, एसआईटी को अदालत ने पूरी तरह से नकार दिया है और एसआईटी को नकार के ये जांच भी सीबीआई को दिया गया है। इसीलिए सीबीआई सिर्फ रेप और मर्डर केस की जांच नहीं कर रही है, साथ ही साथ डॉक्टर संदीप घोष और उनसे मिले हुए बाकी जो लोगों का आर्थिक अनियमितता है, इसका जांच भी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। और इसी के कारण कल पूरे कोलकाता और आसपास इलाका में 15 प्रेमिसेस पर छापे मारे गए सीबीआई की तरफ से। तो दोनों ही सीबीआई की जिम्मे में है अभी। जी प्रसन्नजीत, इसके साथ साथ जिस तरीके से आप नबन्ना अभियान की बात कर रहे थे, अब से 2 घंटे के बाद आप बता रहे हैं कि नबन्ना अभियान की शुरुआत की जाएगी, विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र संगठन नजर आएंगे। आप जिस जगह पे अभी खड़े हैं, क्या छात्र जुड़ने शुरू हो चुके हैं? क्योंकि वहां तेज बारिश हो रही है। 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर है, अगले 10-15 मिनट में उस जगह पे पहुंच जाएंगे हम। ये कालीघाट भवानीपुर एरिया है, मतलब ये जो एरिया है ये ममता बनर्जी का इलाका है, अभिषेक बनर्जी का। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर इन लोगों का घर है और एक तरफ नवान्न है। मैं पहुंच जाऊंगा अगले 10-15 मिनट में। जी, जिस जगह अभी आप प्रसन्नजीत खड़े हैं, क्या वहां पर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है? नहीं, यहाँ से नहीं, अभी थोड़ी दूर से तैनाती शुरू होगी। जी, इसके अलावा प्रसन्नजीत, पुलिस आज जिस तरीके से छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको किस तरीके की योजना बनाने की या फिर पुलिस किस तरीके से आज काम करती हुई नजर आ सकती है? देखिए, एक तरह से जो जगह से नवान्न की तरफ लोग जा सकते हैं, वो सारे के सारे जगह को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जैसे किलेबंदी आप कह रही थी, तो मतलब आजू बाजू में जो साउथ ईस्टर्न रेल की स्टेशन है, वहां पे भी किलेबंदी कर दिया गया। जो ईस्टर्न रेलवे की स्टेशन है, वहां पे भी किलेबंदी कर दिया गया। हावड़ा ब्रिज, सेकंड हुगली ब्रिज, ये सब जब कहते हैं हम, ये सारे के सारे के ऊपर जो गाड़ियों की आवाजाही है उसके ऊपर रोक लगा दिया गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नवान्न को एक आइलैंड की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह नवान्न के ऊपर। और एक खबर हमारे पास है, लेकिन वो अनकंफर्म्ड है, कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आज अपने सचिवालय ऑफिस में नहीं जाएंगे। जी, तो इससे तो साफ नजर आ रहा है, ये खबर जरूर है सूत्रों के हवाले से, लेकिन ममता बनर्जी डरी हुई नजर जरूर आ रही है छात्र संगठन के इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के चलते। प्रसन्नजीत, साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जो छात्र संगठन आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन छात्र संगठनों के क्या नाम आप तक पहुंच चुके हैं? हाँ, इसे सिर्फ पश्चिम बंगाल छात्र समाज यही कहला जा रहा है। इसमें कोई संगठन की नाम नहीं है, कोई संगठन इसमें जुड़े हुए नहीं है, कोई संगठन की कोई भी झंडा आज इसमें दिखाई नहीं देगा, ऐसा उनकी तरफ से मांग है, उनकी तरफ से कहना है, दावा है। और कल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा ही उन्होंने बताया है। जी प्रसन्नजीत, इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगी कि 2 घंटे के बाद आपने बताया कि छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, कितने छात्रों की आज जुड़ने की उम्मीद बताई जा रही है? देखिए, ये बड़ी अगर पुलिस की जो डरावना स्थिति है, प्रशासन की जो डरावना स्थिति है, उससे अगर अंदाजा लगाए तो इसमें संख्या काफी होने का मेरे ख्याल से जो ये छात्र समाज के नेता है, ये लोग आशा कर रहे हैं। क्योंकि नहीं तो पुलिस की तरफ से इतना घेराबंदी, इतना तैनाती,
शासन प्रशासन की तरफ से इस तरह से बारी बारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये शायद नहीं हो पाता और हमने कभी पहले नहीं देखा है। मेरे ख्याल से पुलिस का जो सोच है कि काफी सारे लाखों संख्या में लोग आ सकते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। जी प्रसन्नजीत, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम दर्शकों को ये सूचना दे रहे हैं कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को छात्रों ने नबन्ना अभियान प्रदर्शन का ऐलान किया है, यानी कि अब से कुछ देर बाद नबन्ना अभियान की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि हावड़ा में स्थित नबन्ना भवन राज्य सचिवालय है और पश्चिम बंगाल छात्र समाज नाम के संगठन ने ये प्रदर्शन को बुलाया है। बीजेपी ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। हालांकि इस प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और टीएमसी ने इस प्रदर्शन को बीजेपी की साजिश बताया है। हालांकि ये छात्र संगठन लगातार कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस की तैनाती कर दी गई है। करीब 6000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कोलकाता की सड़कों पर इस समय भारी पुलिस बल तैनात है और आपको बता दें कि अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोलकाता में इस समय तेज बारिश हो रही है, लेकिन पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। और आपको बता दें कि इस प्रदर्शन का आयोजन जो है पश्चिम बंगाल छात्र समाज नाम के संगठन जो है वो कर रहा है और वो लगातार 3 मांगे कर रहा है। ये मांगे हैं अभय के लिए न्याय, अपराधी के लिए मौत की सजा और ममता बनर्जी का इस्तीफा। और डॉक्टरों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से